और अगर पाकिस्तानी elite decides to like come and spend their money in Thandiani rather than go to Dubai and London, I think that's a structural win for Pakistan. That money staying in Pakistan and not like converting into dollars and pounds and going out of Pakistan. Construction, maybe we have taken a very bold decision. We've taken a couple of bold decisions. एक तो हम ठंडियानी को ना majorly pedestrian only town बनाना चाह रहे हैं, so that cars do not have a place to roam around, but people do. And Thanyani gives us the ability जहाँ हम highest bidder को नहीं लाएंगे, we will curate the whole bazaar. We will make the bazaar such कि उसमें आपको पाकिस्तान की सारी cuisines या majorly सारी cuisines cover हों. हेलो अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़ास एपिसोड है। अब समर का टाइम आ गया है, सब सोच रहे हैं कहाँ जाना है कहाँ जाना है। और अक्सर मैं देखता हूँ कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं, वो दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं, फिर बोलते हैं पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं है, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं है। तो फिर ये पता करने के लिए भाई पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं है, पाकिस्तान ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। कार्नेगी मेलन से वैसे तो उन्होंने टेक्नोलॉजी पढ़ी है, लेकिन ये पाकिस्तान आकर पाकिस्तान में एल्प्स बनाना चाह रहे हैं। तो कुछ मेरी तनकीदें भी हैं, कुछ मेरा डिस्कशन भी है। तो अबव ज़ीरो के अब्दुल्ला खान हमारे साथ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ शहजाद, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नहीं थैंक यू सर, आप आए। सर ये तो बड़ा एक लेमैन वो होता है ना कि आप दुनिया में कहीं जाएं, आप न्यूयॉर्क बोलें आप कराची न्यूयॉर्क क्यों नहीं है, आप जाएं आप बोलें कि भाई हमारे यहाँ नाइग्रा फॉल्स क्यों नहीं है। तो आपको क्या सूझी कि भाई एल्प्स पाकिस्तान में भी होने चाहिए? शहजाद, गुड क्वेश्चन, एंड आई बिलीव के यही थॉट्स मेरे भी जहन में थी, बट द डिफरेंस वाज के मैंने, क्योंकि बचपन में फादर मेरे एक माउंटेनियर रहे हैं पाकिस्तान में, so I'd seen all the valleys in northern Pakistan, owing to him, before Instagram was fashionable, before all of these aspects. And but slowly and gradually, obviously, हम सबने deterioration देखी उन towns और उन valleys की. So that thought kind of remained with me until I went for graduate school. जब मैं US गया पहली दफ़ा, and for the reason of graduate school, तो मेरी एक bucket list में चीज़ थी कि I have to see all the national parks in the US. और US के national parks are very special because industrial revolution के बाद US discover हुआ था, तो that is as natural as they can get. So I had the chance of visiting in 7 of the 10 national parks. और वही थॉट्स आती थी कि यार मतलब यहाँ की वैलीज़ भी और प्रिस्टीन है, लेकिन पाकिस्तान की बहुत ही प्रिस्टीन है। मतलब लुक एट द ज्योग्राफी वी हैव इनहेरिटेड, कि दुनिया के 14 इकोलॉजिकल जोन्स एग्जिस्ट करते हैं और हमारी छोटी सी ज्योग्राफी में 13 आउट ऑफ दोज 14 एग्जिस्ट. So hence when I returned, तो this was one of the back burners पे thought थी कि यार पाकिस्तान में कुछ किया जाए around this idea. And then we got an opportunity for doing Cubed in Nathia Gali in 2021. और उसने फिर बहुत confidence दिया, because we made a whole property within 10 months. It was made out of shipping containers, what we had and what we had to play with. और एक existing स्टोरेज फैसिलिटी थी गलियार डेवलपमेंट की, जिसको हमने इंसिस्ट किया कि हमें यही चाहिए, और फिर उसकी प्रोक्योरमेंट में गए, एंड देन वी कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट अंडर अ ईयर. सो आई थिंक दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि पाकिस्तान में इन चीज़ों का ना होना इज़ लैक ऑफ इमेजिनेशन, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स. इसमें मैं स्पेसिफिक्स आपसे पूछने से पहले फ्रॉम द आउटसाइड, अब जब हम बच्चे थे सैफुल मलूक वाज द प्लेस टू गो। अब तो मैंने 20 सालों में सोचा भी नहीं कि मैं सैफुल मलूक जाऊंगा, क्योंकि व्हेन यू थिंक ऑफ सैफुल मलूक यू जस्ट थिंक कि वहाँ कचरे का ढेर होगा। फिर बीच में अताबाद एंड लेक्सस बिकेम लाइक अ थिंग कि ये तो सब जाएंगे। अब वो लेक भी ड्राई हो गई है, Correct. कुछ खबरें भी आई कि होटल का कचरा भी उसमें जा रहा था। तो जो वो लोकल इकोलॉजी है उसकी रिस्पेक्ट किए बगैर अगर हम टूरिज़म की बात करते हैं, या अगर हम प्रिस्टीन यही पार्क्स वगैरह आप देखते हैं और सोचते हैं यहाँ बस एक होटलों की लाइन लगा दो, ये तो किसी के फ़ायदे में नहीं है, राइट? I think I'll double down on it कि it's very sad, especially इस इंडस्ट्री के ऊपर भी ऑनस है, because you see what the industry is actually selling, वो उसी को डिप्लीट करते जा रहे हैं.
एंड आपने जो सारी एग्जांपल्स दी दे रेजोनेट वेरी डीपली विद मी, बिकॉज मैंने सैफ अल मलूक पैदल जो है फ्रॉम द बैक वैली भी ट्रैवल करके वॉक करके आया हूँ. एंड लास्ट ईयर आई हैड द चांस ऑफ टेकिंग माई वाइफ एंड डॉटर टू सैफ अल मलूक. तो उधर जो सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी थी देवर मोर देन 200 गाड़ियाँ, एंड जो कचरे का डंप था वो दैट वाज बिगर दैन द लेक इटसेल्फ. सेम केस विद अताबाद लेक, कि अताबाद लेक आई और अब वो अताबाद लेक एक इकोलॉजिकल डिज़ास्टर है, और उसका मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड लास्ट ईयर है या लास्ट ईयर है बिफोर द लेक लाइक कम्प्लीटली डिसअपेयर्स. सो आई थिंक एक अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच ने इन सारी चीज़ों को पहुंचाया, एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट प्लान्स ने यहाँ तक पहुंचाया कि जब होटल्स वहाँ स्प्रिंग होने शुरू हुए तो देयर वाज नो रेगुलेटर टू एक्चुअली वर्क विद देम, और होटल पे होटल बन रहे. देयर आर अ फ्यू होटल्स विच ओपन जस्ट दिस ईयर, और उसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी गई, एनवायरनमेंट का भी डिज़ास्टर गया, और एंड ऑफ द डे लेक भी गायब होगी. सो ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम जो एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग के पैटर्न पे चलते हैं तो इट हैज़ दीज वेरी डायर कॉन्सिक्वेंसेस. और आप तो इन पॉपुलर जगहों की बात कर रहे हैं ना, इफ़ यू गो टू द साइड वैलीज़ इट्स इवन अनफॉर्चुनेट कि साइड वैलीज़ में आप छोटे गांव वाले एरियाज़ में भी जाएं, वहाँ भी जो हैं अनप्लान्ड किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं. जिसका दिल करता है वो उठ के होटल बना लेता है, जिसका दिल करता है वो रोड काट लेता है. दरख्त काटना इज़ कंसिडर्ड वेरी फैशनेबल. लोग सीज़न की प्लानिंग पे चलते हैं, नॉट इवन लाइक मोर देन अ सीज़न की प्लानिंग. एंड उस सब चीज़ों के रिज़ल्ट हम देख रहे हैं कि गलियात के अंदर भी इतने ज़्यादा चैलेंजेस आ चुके हैं. ग्रोइंग अप इन एबटाबाद, मैंने तो आई एम अ फर्स्ट हैंड विटनेस कि जब आप मरी से गलियात आया करते थे या एबटाबाद ट्रैवल करते थे हम तो इट यूज़ टू बी क्वाइटर पैचेस आते थे जहाँ आपको बिल्कुल प्रिस्टीन फॉरेस्ट दोनों साइडों पे मिलता था, बट दैट्स नो लॉन्गर द केस. अभी तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है ऑल अक्रॉस द माउंटेन टेरेन्स के इट्स वेरी सैडनिंग टू सी. तो इसमें आपने भी नेशनल पार्क का जिक्र किया. मैं भी 1-2 महीने पहले ग्रैंड कैनियन भी गया था. नाइस. एक ग्रैंड कैनियन विलेज है जहाँ से ट्रेन जाती है, वो आपको एक जगह छोड़ती है, वहाँ से फिर आप जा सकते हैं. एक हद तक गाड़ी जाती है. जहाँ पर ग्रैंड कैनियन है भी, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, एक लॉजिंग है. वो भी इस तरह लगता है कि कोई K2 के बेस कैंप पे है. नॉट इन टर्म्स ऑफ टेंट्स बने हुए हैं लॉजेस और वो, बट इतने ज़्यादा नहीं हैं. जो मेन लोग आ रहे हैं, जो दुनिया भर से मिलियंस ऑफ लोग आ रहे हैं, वो कोई घंटा 1.5 घंटा दूर रहते हैं. तो हमें क्या शौक़ है कि जिस नदी पे हमने जाना है, हम उस लेक के अंदर हमारा होटल हो, वहाँ पर ही हम रहें. इज़ इट जस्ट के ईज़ी है, परमिशन मिल जाती हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है जिसकी वजह से ये होता है? व्हाई डू यू थिंक कि वो जो प्रिस्टीन नेचर जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, हमारी उसके लिए ना रिस्पेक्ट है, और हम जो लग्जरी ऑफ़र करना चाहते हैं वो बिल्कुल ही लेक के ऊपर, नदी के ऊपर. अभी जब फ्लड्स भी आए, हमने देखा सवात में कुछ होटल बह गए बिकॉज़ वो लिटरली रिवर पाथ में थे. सो व्हाई इज़ दैट हैपनिंग हियर? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड प्रॉबली मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. एंड आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी ना कि यूएस के पार्क्स की, एंड आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने वॉलंटियर किया हुआ था पार्क रेंजर्स, पार्क सर्विस के साथ. सो दे वुड ऑलवेज टेल मी, एक बड़ा इंटेलेक्चुअल वहाँ डिबेट चलता था कि एक्सेस एंड कंजर्वेशन, ठीक है, कि कितना एक्सेस होना चाहिए और कितनी कंजर्वेशन होनी चाहिए. सो जो कंजर्वेटिव्स होते थे, इन्वायरमेंटलिस्ट ज़्यादा, वो कहते थे यार बिल्कुल कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट्स हाउ यू प्रिजर्व नेचर. बट जो फिर एक्सेस वाली आर्ग्यूमेंट्स होते थे वो कहते थे अगर आप लोगों को नहीं लुक एंड फील दोगे इन पार्क्स की, इन प्रेस्टीननेस की, तो जब यही कॉन्वर्सेशन कैपिटल्स में या स्टेट कैपिटल्स में या उधर होंगी तो हाउ वुड दे डिफेंड इट, हाउ वुड दे इवन नो के कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है. सो ये एक बड़ा, और आई थिंक देयर इज़ नो वन राइट आंसर टू इट. कमिंग बैक टू पाकिस्तान, आई बिलीव कि पाकिस्तान में ना एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग का साइकिल और एक अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू थिंग्स. हमारा मैक्सिमम प्लानिंग होराइजन एक लाइफ साइकिल ऑफ एन इलेक्शन पे चलता है, और वो भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो भी पूरा अपने एंटिसिपेटेड लैंडिंग पे नहीं जाता. एंड you see that trickle down into into cities, into districts, into communities,
कि पाकिस्तान में जो चीज़ थोड़ी सी भी अच्छी होती है पीपल रश टूवर्ड्स इट, और रेगुलेटर जो होता है वो उसके ऊपर सोया होता है उस वक्त तक जब तक बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे डिज़ास्टर्स जब तक ना हो. तो इट्स अ वेरी रिएक्टिव वे ऑफ लाइक लुकिंग एट थिंग्स इन पाकिस्तान, विच आई बिलीव हैज़ रिजल्टेड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स जिनकी आपने बात की कि इतनी प्रिस्टीन जगह हैं. मतलब मेरे फादर यूज टू टेल मी माई बेड टाइम स्टोरीज वर के वो माउंटेन्स के 8,000 मीटर्स के ऊपर लाइक आसमान का कलर चेंज हो जाता है. इट्स नो लॉन्गर इन अ ब्लू स्काई. और अब मैं जब वो चीज़ें खुद देखता हूँ इन्हीं वैलीज़ में जाके, इन्हीं जगहों पे जाके, आई एम अ वेरी फॉन्ड ट्रैकर एज वेल. आई 70% ऑफ नॉर्दर्न एरियाज आई हैव वॉकड ऑन फुट. और इट्स वेरी सैडनिंग कि अगर हमारी जनरेशन तक, अपने पेरेंट्स की जनरेशन से हमारे तक इतना डिज़ास्टर हो चुका है, सो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए तो लाइक कुछ बचेगा ही नहीं दिखाने के लिए, ना उनको फील कराने के लिए, विच इज़ वेरी सैडनिंग. आई हैव अ 4-year-old डॉटर एंड आई कीप थिंकिंग कि यार मतलब उसको मैं किस तरह बताऊंगा कि यहाँ एक ज़माने में फॉरेस्ट होता था, या ये एक फलानी जगह के ऊपर आम के बाग होते थे. It's all like this short term thinking and very unstructured approach to things. इस पे वुड यू से कि रेगुलेशन का ज़्यादा मसला है? मरी की जहाँ बात हो, लोग लोकल पॉपुलेशन को ज़्यादा इल्ज़ाम ठहराते हैं. इवन मेरे बचपन में आप मरी जाते थे तो वो एक हिल स्टेशन था, बट अब तो आप मरी जाएँ जस्ट फील लाइक सदर आ गए हैं बेहतर मौसम के साथ. तो वो हिल स्टेशन वाली तो कोई वाइब आपको आती नहीं है. अब तो अपार्ट फ्रॉम माल रोड आप इधर उधर भी गलियों में चले जाएँ तो इट्स जस्ट होटल्स, कंस्ट्रक्शन. तो जी. रेगुलेशन, गवर्नमेंट और लोकल ग्रीड. देखिए सबने कंट्रीब्यूट किया. यू कांट रियली पॉइंट आउट कि रेगुलेटर का ही प्रॉब्लम था अकेले. रेगुलेटर के पास जाके आप यही क्वेश्चंस रखेंगे तो वो बहुत आपको ना अच्छे एविडेंस के साथ कहेंगे कि जी हमने तो नहीं अप्रूवल्स दिए थे, लोगों ने किए. एंड आई थिंक दैट्स वाई वी रियली नीड टू ऑल सिट डाउन टुगेदर एंड फाइंड अ वे कि पाकिस्तान को किस तरह लेके चलना है, या पाकिस्तान के माउंटेन टेरेन्स को किस तरह ट्रीट करना, बिकॉज दे हैव नॉट रियली अर्न द रिस्पेक्ट जो पाकिस्तान के पहाड़ों को अटेंशन या उनके साथ जस्टिस होनी चाहिए थी. आई मीन आउट ऑफ द नॉर्थ एंड साउदर्न कैप्स वी हैव द लार्जेस्ट स्नो बॉडी इन पाकिस्तान, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है किताबों में आता रहा, बट वो कहाँ गया सारा? बिकॉज इफ़ वी डोंट रियली सेट डाउन एंड हैव अ कंसल्टेटिव प्रोसेस टूवर्ड्स कि हमने किस तरह कंजर्व करना है और किस तरह एक्सेस देना है, तो देर इज़ नो सिंगल आंसर विच इज़ सस्टेनेबल. रेगुलेटर हो गया, कम्युनिटीज़ हो गई, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो सी स्मॉल ग्लिम्पसेस ऑफ दीज अचीवमेंट्स जहाँ इन सब स्टेक होल्डर्स ने आके एक कंसेंसस किया और उसके ऊपर फिर एडहेर किया. हंटिंग लाइसेंसेस ऑफ आईबैक्स एंड ये जो मारखोर हैं, दिस इज़ बीइंग अ ब्यूटीफुल एग्जांपल कि आप अब चित्राल की या जीबी की वैलीज़ में जाएं, मजाल है कि आपको लोकल कम्युनिटी उधर आईबैक्स को शिकार करने दे. वो 10,000 लोग शिकायतें कर देंगे. इवन अगर आप उधर किसी बड़ों को भी जानते हैं, दैट वुड वोंट स्पेयर यू. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत एक सस्टेनेबल तरीका बनाया कि यार हर लाइसेंसिंग हंटिंग की जो ट्रॉफ़ी है उसकी जो फ़ीस है वो कोई 80% लोकल कम्युनिटीज़ में डिवाइड होती है. गवर्नमेंट थोड़ा सा चंक रखती है. But and these are the examples that we should really build upon when we look at tourism, when we look at leisure market, when we look at how to conserve and develop our natural resources, including the pristine mountains we have. विल कम बैक टू दिस. लेकिन आपने जानवरों का क्योंकि जिक्र कर दिया, हमें डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि जो कीनिया में ग्रेट माइग्रेशन का पाथ है, उस रिवर के ऊपर was it a Marriott or was it a Four Seasons? It's one of It's a the very most luxury resort. controversial Yes. hotels in the world, and it's अल्ट्रा एक्सट्रीम लग्जरी और सब कुछ अच्छा है. आप रहोगे तो आपको लगेगा इससे तो बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है कि मैं अपने होटल में खड़ा हूँ और विल्ड बीस्ट और लायंस नज़र आ रहे हैं. पर जो सालों की, सेंचुरीज़ के उनके माइग्रेशन पाथ्स हैं, अगर उसके बीच में एक होटल आ जाएगा तो वो इकोलॉजी को किस तरह अफेक्ट करेगा, पॉपुलेशन को किस तरह अफेक्ट करेगा. तो हम तो ये चीज़ तो सोचते भी नहीं ना कि वो जानवर भी रहते हैं. स्नो लेपर्ड भी होते थे. अगर आप इंक्रोच करते जाएंगे, आई थिंक बिग कैट्स मरी में तो अब बहुत ही रेयर हो गई हैं, बट पहले होती थी अच्छी खासी. तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है ये गलियात या पूरा पाकिस्तान ही, जानवर भी, इनका भी सोचो.
नहीं, आई कुडंट एग्री मोर। और आपने बहुत अच्छी एग्जांपल्स उठाई कि अब आप देखें कि मरी में वाइल्ड बोर्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो इस एरिया के हैं ही नहीं। और जो ओरिजिनल इंडिजिनस उधर की स्पीशीज़ थी, बर्ड्स की या मैमल्स की, वो डिसपेयर हो चुकी हैं। एंड यू सी, नेचर के साथ ना आप एक लेवल तक ही नेचर को तंग कर सकते हैं बिफोर नेचर कम्स बैक विद वन और द अदर फॉर्म ऑफ रिवेंज। मेड बी लैंडस्लाइडिंग, जो दरख्त काट के हम छोड़ते हैं, या मेड बी डिजीजेज एंड वायरसेस विच विल पॉप अप बिकॉज अगर आपने एक इकोसिस्टम नेचर का डिस्टर्ब किया है तो उसके इम्प्लिकेशंस तो होंगे। And those are the very points that we really want to keep as the forefront of what we are trying to do to the mountains in Pakistan. तो कैसे आप कैसे अलग हैं? अगर हम कहें कि सारे होटल बन रहे हैं, ये गलत हैं सारे, बट अबव ज़ीरो बिल्कुल ठीक है। देखिए, अबव ज़ीरो ना एक बहुत लॉन्ग फॉट प्रोसेस से आज पहुंचा है। एंड इस लॉन्ग फॉट प्रोसेस में हम सिर्फ इसके एंड में जब ये पब्लिक प्रिक्योरमेंट की तरफ आया तो ओनली दैट्स व्हेन वी गॉट इन्वॉल्व। उससे पहले पूरी एक इसकी ट्रेल है ऑफ हाउ पॉलिसी मेकर्स आइडेंटिफाइड कि यार हमें नए टाउन्स चाहिए, और हमारे एग्जिस्टिंग टाउन्स जो हैं दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी। एंड सिर्फ अगर गलियात की मैं बात करूं तो गलियात के सारे टाउन्स वर डिज़ाइंड फॉर वन पर्पस, एंड दैट पर्पस वॉज कि जो ब्रिटिश यहाँ सोल्जर्स थे, उन सोल्जर्स को गर्मियों में वो रह नहीं सकते थे पंजाब के प्लेन्स में, सो दे वुड ऑल मूव फॉर 3 months टू गलियात। एंड दैट वॉज द पर्पस ऑफ दोज टाउन्स कि जी ये 3 महीने के लिए द सोल्जर्स आएंगे, और गर्मी जैसे ही मानसून सीज़न ख़त्म होगा दे विल ऑल कम बैक टू द प्लेन्स। एंड उन टाउन्स को हमने एक अनइमेजिनेबल लेवल पे ना उनको इवॉल्व करवाया। आई मीन द गुड थिंग इज़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, लेकिन उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोई हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में या मैस पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं हुई कि यार ये पहाड़ हैं, इनको किसी तरह आपने मैनेज करना है। और हमने एक अनप्लान्ड तरीके से उन्हीं टाउन्स को जो ओरिजिनली बनी थी सिर्फ 3 महीने के लिए एक एलियन पॉपुलेशन को होस्ट करने के लिए, उनको हमने ऑल ईयर राउंड डेस्टिनेशन बना दिया। एंड इट्स ट्रैजिक। एंड कमिंग टू के अबव ज़ीरो क्यों डिफरेंट है, तो अबव ज़ीरो और ये जो हम लोगों ने 100-year कंसेशन साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ केपी के साथ, इट इज़ अ अमेलगमेशन ऑफ ऑल दीज थाट्स कि गवर्नमेंट ने नए टाउन्स बनाने थे, वो नए टाउन्स वो ख़ुद भी बना सकती थी, जैसे वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टाउनशिप्स हैं गलियात की वो चला रहे हैं। बट देन देयर वर पीपल दैट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली, जिन्होंने कहा कि यार गवर्नमेंट का नहीं है काम टाउन्स बनाना, गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना, ओवरसाइट रखना, डायरेक्शंस देना, एंड वी शुड गिव इट टू अ प्राइवेट डेवलपर कंसोर्शियम जो इसको बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर इट बैक टू द गवर्नमेंट करे। And that's where that amalgamation eventually came into fruition के वो एक last year 2025 के second quarter में it got publicly announced. We participated and it's been a long process को साल डेट का, जिसके अंदर external transaction advisors were employed by some development funding, और उन transaction advisors के साथ एक framework बना, और उस फ्रेमवर्क में ये सारी चीज़ें इंश्योर होती हैं शहजाद। इट्स नॉट के यू शुड ट्रस्ट मी फॉर व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ द इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी साइन। एक फ्रेमवर्क है जिसमें कंजर्वेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर। इफ़ वी ब्रेक दैट कंजर्वेशन फ्रेमवर्क वी लूज़ द कंसेशन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने जो साइन किया है उसमें हमारे पे बहुत सारी चीज़ें लागू होती हैं, जिसमें कंजर्वेशन, उसकी यूटिलाइजेशन, एंड देन वी हैव अ 24/7 ओवरसाइट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो साल में एक दफ़ा के ऑडिट नहीं करेगा, वो आपका हर सिंगल डे की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको ऑडिट करेगा। कि इंडिपेंडेंट इंजीनियर हु विल फोरसी एंड लुक आफ्टर ऑल द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स एंड व्हाट वी डेवलप। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये तो वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए सेट किए हैं। We as above zero, we hold ourselves to even higher accountability.
मतलब हमने पहला इंजीनियर हायर नहीं किया था जब तक हमने सबसे मतलब दिस इज़ अ फैक्ट कि हम लोगों ने बिफोर वी हायर्ड द फर्स्ट इंजीनियर, उससे पहले हमने एनवायरमेंटलिस्ट हायर किया और उसको कहा कि तुम इनमें कॉरिडोर्स देखो, तुम इन दरख्तों के जो हमारे लैंड पार्सल के अंदर हैं इनको QR कोड पे एक एक दरख्त को आइडेंटिफाई करो, बिकॉज वी रियली वांट टू सेट एन एग्जांपल कि जो चीज़ें हमारे पे गवर्नमेंट इन्फोर्स कर रही है वो तो स्टैंडर्ड्स हैं ही हैं, बट हम अपने आप को भी सेल्फ अकाउंटेबल रखना चाहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वी डू नॉट से कि आप हमारे पे यकीन रखें, बल्कि हमने उस फ्रेमवर्क को साइन किया जिस फ्रेमवर्क के तहत हम बहुत अकाउंटेबल रहते हैं थ्रू आउट द 100 years दैट वी हैव दिस लैंड पार्सल फॉर। उसमें आपने जिस तरह मरी का हमने ज़िक्र किया, तो आपने कहा रेगुलेटर्स कहते हैं कि हमने तो किया था पर लोगों ने बना दिया। तो ये पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड तो दो अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो द फैक्ट दैट फ्रेमवर्क साइन हुआ हुआ है इज़ नॉट इनफ। तो जो अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं और उसको अगर हम एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कर दें, वहाँ के लोकल लोग या जो भी, आप जिस तरह आपने QR कोड का एक ज़िक्र किया, क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं? आपके क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो आप अडहियर कर रहे हैं? और जो लोग सुन रहे हैं वो भले उधर के हैं या कल को टूरिस्ट होंगे, वो क्या चीज़ें हैं जो खुद जाकर चेक कर सकते हैं कि यार ये हमने बोला था हम नहीं करेंगे, ये नहीं है, आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हैं? या सो शहजाद, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मेरे ख्याल में हमें जज करना चाहिए हमारे पास्ट एक्शंस और हमारी हिस्ट्री ऑफ एक्शंस ऑफ व्हाट वी हैव डन, एंड सेकेंडली हमें जज करना चाहिए जो एक्शंस हम ले रहे हैं, बिकॉज यू सी ये एक बहुत ये एक ना एक बड़ा सोर पॉइंट है, क्योंकि वी ट्राई टू कन्विंस सो मेनी पीपल ऑन दिस, एंड देयर इज़ अ वेरी फेमस content creator in Pakistan that we are trying to get on board. It hasn't been signed, so I won't disclose the name. उनके भी ना बहुत वैलिड कंसर्न्स हैं यही वाले, और उनके साथ हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम उनको कहना चाह रहे हैं इरफान क्योंकि अगर इरफान नहीं होता तो बगैर कंसर्न के पैसे लेके साइन कर लेता। तो अगर तो एथिकल कंसर्न्स दिखाए हैं तो इरफान ही हो सकता है। Yeah. और उनको उनका स्कोप भी आप देखें, उनको हमने स्कोप पे प्रपोज किया है कि आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के तौर पर हमें मॉनिटर करें। डोंट डू आवर मार्केटिंग, वी डोंट नीड योर मार्केटिंग। आप हमें अकाउंटेबल ठहराएं विद योर, गो सी द साइट राइट नाउ और आप देखें उसकी क्या प्रिस्टीन हालत है, एंड आप हमारे अगले 2-3 साल की जो डेवलपमेंट है उसको पूरी तरह कवर करें। वी विल रिमेन वेरी ओपन एंड वील रिमेन वेरी अकाउंटेबल, विल एक्चुअली बी मोर अकोमोडेटिव अगर आप ये करें। दैट्स वन। सेकेंड ये कि देखें, हमें जज करना चाहिए कि हमने एक नथिया गली में होटल बनाया विदाउट कटिंग अ सिंगल ट्री। वी यूज़ कंटेनर्स सो दैट वी कुड डू नॉट नीड टू डिग लैंड, वी डू नॉट क्रिएट, बिकॉज लैंड जब आप खोदते हैं तो वहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। थर्डली, आप हमारे एक्शंस पे हमें जज करें, एंड आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स कि जब हमने ये गवर्नमेंट के साथ हमें ये हमारी लास्ट ईयर सितंबर में वी वर कंडीशनली अवॉर्डेड आफ्टर द फाइनेंशियल बिड्स वर क्लोज्ड एंड ऑल ऑफ दैट। जब हमारी नेगोशिएशंस गवर्नमेंट के साथ स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा जी हमने एक मास्टर प्लान बना के रखा हुआ है जो हमने एक मलेशियन कंपनी से बनाया था, but that master plan was 3 million square feet of area that had to be constructed in Thanyani. तो वी सिंपली सेट कि यार मतलब कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, आप क्यों नेक्स्ट मरी बनाना चाहते हैं? दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट टू डू विद दिस प्लेस। सो हमने एक बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज अपने ऊपर ली, विच वॉज अ कम्प्लीटली ऑप्शनल एक्सरसाइज फ्रॉम द गवर्नमेंट्स परस्पेक्टिव। और वो हमने एक्सरसाइज ये की कि हमने कुछ 6 महीने का टाइम लगाया इन फाइंडिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जिन्होंने माउंटेन डेवलपमेंट्स कंजर्वेशन फ्रेमवर्क के साथ की। And we've recently contracted a company, a Canadian company. Unfortunately, this was a skill set we could not find in Pakistan. किसी ने आज तक प्लान्ड शहर तो बना लिए हैं प्लेन्स में, बट माउंटेन डेवलपमेंट की स्पेशलिटी पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो वी टुक एन एक्स्ट्रा स्टेप, एक्स्ट्रा एक्सपेंस फॉर अस, कि हमने एक कनेडियन कंपनी हु हैज़ बीन द ओल्डेस्ट इन द बिजनेस, मतलब 50 साल से 1000 प्रोजेक्ट्स उन लोगों ने डिलीवर किए हैं। So we got out, we recruited them and we said कि आप इसका मास्टर प्लान दोबारा बनाएं। On the capacity of the whole area, we convinced the government, thankfully, कि इधर 3 मिलियन स्क्वायर फुट नहीं बनना चाहिए, हर जगह की अपनी वो है। और वो भी, और हमने अभी जो मास्टर प्लानर को अपना ब्रीफ दिया है ऑफ आर रिक्वायरमेंट्स, वो
phases में भी रोल आउट होते होते it will only go to a maximum of 1 million square feet. बिकॉज यू सी उस लैंड की ना रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. आपने उधर अगर न्यू मरी बनाना है तो दैट इज़ नॉट व्हाट वी साइंड अप फॉर, एंड दैट्स व्हाट वी टोल्ड द गवर्नमेंट काउंटर पार्ट्स एज वेल. और इन्हीं चीज़ों पे आई थिंक हमारे पास्ट एक्शंस ऑफ व्हाट वी हैव डन उस पे और हमारे जो फ्यूचर एक्शंस हैं उनके ऊपर अगर आप जज करें तो हम इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे इन पहाड़ों के साथ, जिनको आज तक नहीं मिली जो अटेंशन और जो रिस्पेक्ट. आप कह रहे हैं आपकी जो तहरीक है वो इंसाफ करने के लिए है. आप पहाड़ों के साथ इकोलॉजिकल इंसाफ. इकोलॉजिकल इंसाफ. उसमें जो न्यूज़ भी आई थी 1 मिलियन, तो मुझे नहीं पता, आई थिंक 400 किलोमीटर ठंडियानी में लिखा हुआ था. तो जो जी. लोग होते हैं यूजुअली जब हम देखते हैं वो डेवलपमेंट अगर बाहर से आती है वो करती है, तो जो लोकल लोग होते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता. तो अपार्ट फ्रॉम द दरख्त एंड द जानवर एज वेल, लोकल लोगों का क्या फ़ायदा होगा इसमें, क्या उनकी डेवलपमेंट होगी? क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल में तो बहुत अच्छा लगता है ना, ठंडियानी की किस्मत बदल जाएगी, 400 किलोमीटर डेवलप विल चेंज. बट व्हाट इट मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि ठीक है मेरे पैसे बच गए, यूरोप नहीं जाना, ठंडियानी में चल कर ही आ जाऊँ. लोकल इंसान का क्या फ़ायदा है? वेरी गुड पॉइंट एंड एक्सेलेंट क्वेश्चन. मुझे एक बहुत प्रॉब्लम था इस बात के ऊपर कि हमने जो भी टूरिस्ट टाउन आज तक डेवलप की ना, लोकल लोग एंड में ना बस वहाँ एम्प्लॉयमेंट और वो भी लो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ होते हैं, विच इज़ सैड. बिकॉज यू सी अगर आपने बस वेटर्स पे ही लोगों को रखना है तो वो सोशल मोबिलिटी नहीं हो सकती उन लोगों की कभी. एंड you see, Tanyani is close to my heart. Every day you wake up in Aptabad, anywhere in Aptabad, तो Tanyani is the mountain that you see. हमने इसको बहुत डिफरेंटली अप्रोच किया. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एन NGO जिसकी प्रेजेंस है ठंडियानी एंड गलियात एरियाज़ में बहुत अच्छी, एंड वी रियली वांट टू मेक देम द स्टेक होल्डर्स, एंड वी वांट टू मेक देम स्टेक होल्डर्स इन अ मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच. हमने अभी तक जो 2 एरियाज़ ऑफ इंटरवेंशन के ऊपर काम शुरू किया है, थर्ड इज़ स्टिल अंडर द प्रोसेस. एक तो हमने ये किया है कि देयर इज़ अ गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज राइट एट द ऑनसेट ऑफ ठंडियानी रोड इन एबटाबाद. उनके साथ हमने उनसे उनका फैसिलिटी मांगी है, एंड वी वांट टू स्टार्ट ट्रेनिंग यूथ ऑफ ठंडियानी एंड गलियात इन 21st century हॉस्पिटैलिटी. You know, जो एक मिसिंग लिंक है. We already have a trainer on board, we have the facility on board, and we want to start intervening with कि हम यूथ को trainings देना शुरू करें of hospitality diplomas. Second is कि हमने identify किया कि community को deforestation पे बहुत concerns हैं, you know, and deforestation उनका एक legitimate concern है. I was pleasantly surprised कि community भी इतना feel करती है deforestation को. ऑन दैट साइड हमने ये आइडेंटिफाई किया कि यार फॉरेस्टेशन हम अपनी तो लैंडस्केपिंग करेंगे, बट जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी गांव और विलेजेस हैं उनके लिए हमने आइडेंटिफाई किया है, बिकॉज इट्स समथिंग कि वहाँ पाइन ट्रीज आर व्हाट इज़ होम टू गलियात. तो वी हैव आइडेंटिफाइड कि चिलगोज़े का दरख्त हैज़ नॉट बीन पॉपुलर एंड वी कुड नॉट फाइंड, बिकॉज जियोग्राफिक कंडीशंस भी बड़ी सिमिलर हैं. चिलगोज़े की भी पाइन कॉनिफर फैमिली का होता है. सो हम अब कम्युनिटी के साथ एफॉरेस्टेशन चिलगोज़े की करने जा रहे हैं, विच यू सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो सिर्फ दरख्त नहीं है, वो उनका इकोनॉमिक उनके लिए इकोनॉमिक इंटरवेंशन भी है. चिलगोज़े की प्राइसेस 1-2 साल से गिरी हुई हैं, बट यू नो क्लाइमेट चेंज की वजह से यू नेवर नो व्हेन दे विल रीबाउंड. लोगों पर टाइम ख़त्म हो गया. जितने हम फारिग थे जो हम चिलगोज़े छील वो फरोगत अब ख़त्म हो गई है, तो किसी का टाइम नहीं कि चिलगोज़े छील कर खाए. वैसे अब वो छिले हुए पैकेट वाले भी मिलते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं. बहुत महंगे होते हैं. So- सोने के दाम मिलते हैं वो तो यार. So afforestation is something we're working on. उसमें हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी थोड़ा लूप इन किया है. थैंकफुली they're cooperating a lot. जो women folk है उनकी इंटरवेंशन इज़ स्टिल अंडर डिज़ाइन. वी आर स्टिल आइडेंटिफाइंग कि हम किस तरह ख़वातीन को के साथ भी एक डायरेक्ट चैनल रखें, बिकॉज यू सी इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कम्युनिटी इज़ ऑन बोर्ड.
वी डोंट वांट टू एक्ट एज इफ के कोई बाहर से डेवलपर आया है और उसने आके एक प्रोजेक्ट बना दिया है और एंड ऑफ द डे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे या जो रेस्टोरेंट के वेटर्स होंगे तो वो या हाउसकीपिंग का स्टाफ होगा वो वहाँ से आ रहा है. दैट इज़ एब्सोल्युटली व्हाट वी डू नॉट वांट. We want success stories जहाँ लोग हमारे साथ grow करें. Even though we have a very small track record with Cubed, but Cubed में let me tell you कि हमारा almost 70% staff is are people who have stayed with us ever since Cubed was made. Because those are the kind of values we want to exhibit and inculcate in the communities as well. जिस तरह पहले भी हम कीनिया के एग्जांपल दे रहे थे, इवन द मसाई मारा का जो ट्राइब है वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं. अमेज़न में भी ये होता है कि कुछ ट्राइब्स आर प्रोटेक्टेड, उसके बावजूद ब्राज़ील में बहुत मसला है कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है. स्पेशली जब पिछले आए हुए थे तो वहाँ पर ये बड़ा मसला हुआ था कि कंपनीज़ को इजाज़त दे दी थी, तो वो एक फड्डा वहाँ पर चलता रहता है. एफॉरेस्टेशन तो एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है. जो डिफॉरेस्टेशन प्रिवेंशन है, अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ज़्यादा ये ख़बरें आती हैं. स्पेशली अभी जब फ्लड्स भी आए थे तो फिर क्योंकि उस वक्त टेंशन थी तो बड़ा ये जिक्र हुआ कि जी जो दरख्त थे काटे गए, टिम्बर माफिया, ये तक देखा कि लॉग्स बह रही हैं. तो ये जो जिन्होंने काट कर रखी हुई थी, तो क्यों इतना डिफॉरेस्टेशन का मसला है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? शहजाद, नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बट मैंने देखा है, इवन अपने फादर को भी कुछ फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए देखा है. बट यू सी इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम गवर्नेंस का प्रॉब्लम. दूसरा ये कि कम्युनिटी की अवेयरनेस इसके ऊपर. तो यूल बी वेरी सरप्राइज्ड कि हज़ारा डिवीजन विच इंक्लूड्स हरीपुर, एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट, मानसरा एंड बडग्राम एंड कोहिस्तान. दिस इज़ सच अ यूनिक एरिया इन दिस रिगार्ड के पूरे इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट का लॉ है, वो फॉरेस्ट का लॉ जो है ओनली हज़ारा, एंड दिस इज़ लाइक द जॉइंट इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, हज़ारा वॉज द ओनली एक्सेप्शन. बिकॉज हज़ारा के अंदर देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड गुजारा फॉरेस्ट. एंड गुजारा फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्राइवेट फॉरेस्ट हैं बट दे आर स्टिल मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. सो इन अ वे अगर आपकी ज़मीन है और उसके ऊपर दरख्त लगे हुए हैं, वो दरख्त जो हैं उनके ऊपर कटिंग जो है वो नहीं अलाउड, वो जब तक आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं लेते. सो आई थिंक इसके ऊपर ना बहुत अच्छा काम हुआ है. जर्मन्स के बहुत 20-20 साल के प्रोजेक्ट्स रहे हुए हैं हज़ारा के अंदर, केपी के अंदर. Unfortunately, वो cycle of things is so bad कि I'll give you an example कि 80s या 90s में एक joint forest protection committees बनी, ठीक है, जिसमें था कि जी कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कराएं और कम्युनिटी को करें. वो अनफॉर्चुनेटली 10-20 years डाउन द लेन वो सबसे बड़े टिम्बर माफिया के लोग वहीं से बन गए. तो आई थिंक इसमें ना एक बड़ा हमें कोहेसिव, एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन चाहिए है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि डिफॉरेस्टेशन क्या करेगी. और जो डिफॉरेस्टेशन की कोर आप कम्युनिटी के पास जाके देखें तो ये सारे बड़े गरीब इलाके हैं. मतलब इन सारे इलाकों ने रोड एक्सेस, नेटवर्क्स, शहरों के साथ कनेक्टिविटी बहुत लेट देखी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान. तो उनके जो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एंड ऑफ द डे तो वो लकड़ी काट के बेच रहे भी इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई और ज़रिया नहीं है इकोनॉमिक इनकम का. तो आई थिंक इसमें ना एक बड़ी पार्टिसिपेटरी अप्रोच चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट्स अ वेरी स्केरी पिक्चर कि जितना फॉरेस्ट कवर हमारा ख़राब हो चुका है और अगर हम इसी स्पीड और इसी चीज़ के साथ रहे तो ये बहुत ख़राब होगा. ऑल वेल एंड गुड के लोकल्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, हॉस्पिटैलिटी नहीं है, अच्छा चले वेटर नहीं, ऊपर वाले लेवल पर भी, मैनेजरियल लेवल पर भी. एट द एंड ऑफ द डे तो अमीर लोगों के लिए रहा है ना कि दुनिया भर से अमीर लोग आएँ. मतलब अगर हम इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो वो व्हाटएवर 50,000 लाख रुपए का कमरा होगा, तो वो कोई गरीब आदमी तो वहाँ पे आके नहीं रह रहा ना. Shazad, so I think this tension is very much real. Or I think very, very jais to say this. I'll say a couple of things. एक तो ये कि हमने जो यूज़ केसेस आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो ठनियानी विल हैव अ प्लेस फॉर एवरीवन. सिर्फ एलीट कैप्चर के लिए या एलीट्स के लिए नहीं बना रहे.
सेकेंडली इवन अगर आप एलीट वाली चीज़ को या पाकिस्तानी एलीट को भी देखें तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितनी मेजर टूरिज़म इकोनॉमीज़ हैं फ्रॉम स्विस एल्प्स टू भूटान, they were all anchored originally by premium hospitality, जिसने एक enabling infrastructure बनाने के लिए जो है ना एक कैटलिस्ट बना, और उस enabling उसके साथ एक broader ecosystem को develop करने में भी काफ़ी रोल अदा किया. जहाँ तक आप पार्टिसिपेटरी की बात करें तो वी एक्सप्लिसिटली हैव बिल्ट इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एज अ फ्रेमवर्क इन द एग्रीमेंट. हम उसको बहुत ज़्यादा बीट कर रहे हैं विद व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग विद द कम्युनिटी. बट एक हार्डर आंसर ये भी है ना कि एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन बैक टू यू कि इफ़ यू बिल्ड समथिंग फॉर द पाकिस्तानी एलीट, और अगर पाकिस्तानी elite decides to come and spend their money in Thandiani rather than go to Dubai and London, I think that's a structural win for Pakistan. That money staying in Pakistan and not converting into dollars and pounds and going out of Pakistan. So I think we'll be redirecting capital to Pakistan, which currently is going out of Pakistan. So I think that is very important. किसी भी चीज़ को सस्टेनेबली आगे लेकर जाने के लिए. लेकिन लोगों के जो मसले हैं या गुर्बत के जो मसले हैं वो तो हमेशा से रहे हैं. अब अगर आप गलियात में जाते भी हैं तो इट्स प्लेन एज डे टू सी कि भाई जिन पहाड़ों पे लैंडस्लाइडिंग आई है वो आपको नज़र आता है कि बैरन होते हैं, और जहाँ पे है कि दरख्त जो उनकी हाइट है वो हाइट देख के आपको आइडिया हो जाता है कि ये दरख्त कल तो नहीं लगा, परसों तो नहीं लगा. तो जो दरख्त 100 साल से लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं, उन पहाड़ों को कुछ भी नहीं हुआ. अगर लैंडस्लाइडिंग आती तो वो दरख्त भी नहीं होते. एंड इट्स क्लियर एज डे द डिफरेंस बिटवीन द टू. तो लोग तो पहले भी गरीब थे, लोगों को पहले भी गर्मी के लिए करते थे. सो दैट लोग मे बी आर नॉट द प्रॉब्लम, इट्स कैपिटलिज्म विच इज़ द प्रॉब्लम. इट्स द माफियाज जो बेचते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन अब बहुत ज़्यादा हो रही है जिसके लिए वुड का इस्तेमाल होता है. एब्सोल्युटली. और आपको यही देखना है ना कि जो कम्युनिटी के लोग भी जो बेच रहे हैं वो डिमांड तो कहीं से आ रही है उस चीज़ की, और वो डिमांड जो है वो स्टेम इस डेवलपमेंट और ये जो मेनली लव फॉर वुडन फ्लोर्स एंड वुडन सीलिंग्स हैं, फॉल सीलिंग, ये आ रही तो वहीं से. सो आई वुडेंट से कि ये सिर्फ कम्युनिटी का मसला है, या आई वुडेंट से कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का मसला है. आई थिंक सब ने कंट्रीब्यूट किया है इसके डिटेरियोरेशन के लिए, और फिर इसी वजह से सबको ना वापस जाकर बैठना पड़ेगा एंड इन इंटरवेंशंस को देखना पड़ेगा. वन थिंग दैट वी हैव सीन केपी के अंदर विच आई हैव टू से डिस्पाइट मेरे जो भी बायसेस हैं, कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको बहुत मतलब बहुत नेगलेक्ट के साथ वो बड़े साल चलता रहा. बट इन द लास्ट 10-15 ईयर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत इक्विप हुआ है इन टेकिंग एक्शंस इन ग्रैबिंग दीज पॉइंट्स. एंड आप तो अभी सिर्फ वो विजिबल चीज़ देख रहे हैं ना कि डिस्पाइट के डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन हुआ है, बट उसके बावजूद भी इतनी चीज़ें आती हैं. फ्लडिंग बीइंग वन एग्जांपल, जिसके अंदर हमने वो ट्रीज़ का एक समंदर देखा रिवर के साथ आता हुआ. तो आई डू हैव टू कमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, बट मोर आई मीन देयर इज प्लेंटी मोर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. डिस्पाइट माई बायसेस ऑल्सो, मैं डोंगा के लिए गया था, मैंने पाइपलाइन ट्रैक देखा. आई थिंक इट्स फिनोमिनल. जो खैबर पख्तूनख्वा की है टूरिज्म डिपार्टमेंट जो मेंटेन कर रही है, आई थिंक वो एक बेंचमार्क होना चाहिए कि यार. क्रेडिट तो आपको वैसे शुरू से ब्रिटिश को भी देना चाहिए. बट साफ था. Yes. तो कोई ना कोई जी तो करता होगा, उसको मेंटेन करता होगा. लेकिन तो बीच में वो लिखे हुए थे साइंस के सिगरेट विगरेट पीना मना है, लेकिन फिर बाहर रेस्टोरेंट चल रहे थे, आग जल रही थी, पुलिस जो है वो अपने आप को गर्म करने के लिए आग जलाया था. तो फिर सिगरेट तो मसला नहीं है, बट हुएवर इज मेंटेनिंग दैट आई थिंक इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. जी डेफिनेटली. जनरली आई थिंक ओवरऑल क्लीनलीनेस एंड गार्बेज कलेक्शन पे वी हैव सीन रेडिकल इम्प्रूवमेंट, और इस पे आई थिंक क्रेडिट सबसे ज़्यादा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी को जाता है, बिकॉज वी हैव बीन इन गलियात फॉर 5 years नाउ. तो हमने ना वो इम्प्रूवमेंट का बहुत एरिया देखा है, हाउ they've given attention to this specific problem of solid waste management. कैसे किया? फाइन्स लगाकर? मल्टीपल चीज़ों से किया है. सबसे ज़्यादा जो इन्होंने किया है वो तो ये किया है कि इन्होंने अपनी डेजिग्नेटेड लैंडफिल साइट्स बनाई हैं
बिकॉज पहले ये डिपेंडेंट थे गलियात वाले ऑन एबटाबाद के TMAs एंड अदर्स। दूसरा, इन लोगों ने एक मैसिव रिक्रूटमेंट किया है क्लास 4 जॉब्स की, तो आई थिंक दे हैव अराउंड 200-300 पीपल जो उन्होंने, जिसमें सिंध के बहुत सारा जो इंटीरियर सिंध से लोग हैं तो उनके अंदर बहुत इंक्रीज़ आया। एंड आई थिंक अगेन एज ए सेट कि देखें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश होती है। एंड आई विल गिव यू वन वेरी फनी एग्जांपल कि हमने 22 में जब होटल स्टार्ट किया तो मैंने अपने स्टाफ को बहुत चाबी दी कि यार हमारे पास जो गार्बेज आता है इसको सेग्रीगेट करना चाहिए, प्लास्टिक्स अलग, कंपोस्टेबल्स अलग, पेपर अलग। तो हम कुछ अर्सा करते रहे, तो फिर स्टाफ ने आकर ना जॉइंटली मुझे आके कहा कि सर मसला ये है कि आप हमसे मुफ्त में ये टाइम काम करा रहे हैं कि देयर इज़ नो पॉइंट। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं क्योंकि वो गार्बेज वाले आते हैं, वो एक ही डंपस्टर में तीनों को फेंकते हैं, तो हम जितना भी सेग्रीगेट कर लें, आप क्यों, आपने हमें पनिशमेंट दी हुई है कि आप ये हमसे करवाते हैं। तो दैट मेड मी रियलाइज़ कि ठीक है, आप जितने भी मतलब हमारे पास वो एक कनाल की जगह है नथिया गली में, तो वी कॉल आवरसेल्व्स कि हम एक कनाल ऑफ यूटोपिया हैं सराउंडेड बाय रियलिटी। एंड दैट्स वेयर आई थिंक मेरा भी बहुत ज़्यादा ये लुकआउट रहा कि यार पूरा इकोसिस्टम क्यों नहीं बन सकता। ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग टाउन्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारे स्टेक होल्डर्स को किसी पॉइंट पे कंसेंसस पे लाना एज अ जाइगेंटिक टास्क। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी of doing something of what we've always wanted to do, और वो भी एक pristine parcel of land in ठंडियानी, ये पहले नहीं आई और ना ये कभी आएगी इतनी accessible जगह to such a big population of our northern areas. वापस ठंडियानी जाने से पहले अब नथिया गली पहुंच ही गए हैं हम। तो Please. क्यूब पे क्या इंसाइट थी? बिकॉज एक टाइम था दैट ग्लैम्पिंग बिकेम वेरी कूल एंड देन पीपल सॉर्ट ऑफ वर मूविंग अवे फ्रॉम ओल्ड स्कूल, बड़े होटल, माल रोड। लोगों को थोड़ा उससे दूर भी होना था। फिर शायद जो नए लोग हैं उनको ग्लैम्पिंग समझ में भी आती है, जिस तरह मैं भी हूँ, मुझे ग्लैम्पिंग समझ में आती है, बट मैं नहीं टेंट में सो सकता, मुझे बाथरूम भी चाहिए, मुझे वो बेसिक चीज़ें सारी चाहिए। तो किस इनसाइट पे क्यूब का आइडिया आया था मेरे जैसे कस्टमर की इनसाइट में? नहीं, सो देखें ग्लैम्प्स और क्यूब्ड को आप सो आई एम अपस्केल भी है, लेकिन आप अच्छे ग्लैम्प में रहें तो उसमें अटैच बाथरूम भी मिलता है। हाँ, कंक्रीट चाहिए मुझे नहीं हो सकता ये तो वाला हिसाब नहीं हो सकता। Shahzad, so couple of things. एक तो I think there are some extraordinary entrepreneurs जिन्होंने ग्लैम्पिंग को बहुत अच्छा प्रमोट भी किया है. They've done a marvelous job. और मैं रहा हूँ कुछ ग्लैम्प्स में और like extraordinary, it feels really extraordinary क्योंकि मैं for example देवसाई में 5 हफ्ते रहा हूँ of my life. In a glamp? In a tent. Okay. In a tent. And this was back in 2003 first time, and 2005 second time, and 2007 my third time. So collectively 5 weeks रहा हूँ. But मैं last year glamps का एक setup देवसाई में बना है, and it was very comfortable to even imagine कि यार अच्छा चलो आप कि glamps इतने अच्छे हो सकते हैं. But coming to Cubed was very different. Cubed की first thought जो है वो मुझे पाकिस्तान वापस आकर आई कि यार मतलब हमने इतनी अच्छी जगहें दुनिया भर में देखते हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में या साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ टूरिज़म बहुत डेवलप हुआ है, पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है. बट समहाउ मुझे ना बहुत तकलीफ़ होती थी कि यार कुछ 21st सेंचुरी से हम बहुत दूर हैं हॉस्पिटैलिटी की. मतलब वही एक कैरेक्टरलेस किस्म के कमरे हैं कि कॉरिडोर सेंटर हो, लेफ्ट पे बाथरूम होगा, राइट पे अलमारी होगी, सामने जाएं तो बेड पड़ा होगा, सामने टीवी है और आगे खिड़की एंड 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं और एक टेबल के साथ. तो मुझे होता था कि यार मतलब देयर इज़ अ मार्केट, इवन हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर या फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर भी वी नो पीपल हु वुड वांट टू स्टे इन अ कूलर प्लेस, अ प्लेस विच इज़ हिपस्टर स्टाइल की, थोड़ी कोजी भी हो. एंड दैट्स वेयर द होल जर्नी स्टार्टेड कि हमें और प्लस मैंने कंटेनर होम्स, एयरबीएनबीज बहुत सारे यूएस में देखे थे. सो जब मैं वापस आया, मेरा एक पुराना दोस्त है, उसने अपने फैमिली के कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस टेक ओवर किया, इवन दो वो फिलॉसफी पॉलिटिक्स पढ़ के आया हुआ था, बट उसने कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू की हुई. सो ही सेड मैं बना दूंगा. मैंने उससे कहा अच्छा मुझे प्रूफ दिखाओ तुम बना सकते हो. तो उसने मुझे अपनी कुछ बिल्डिंग्स दिखाई. मैंने कहा अच्छा बना सकता है. फिर हमारे पास लैंड पार्सल नहीं था,
सो हमारे पास एक नारायण में जगह हमें मिली जहाँ वो एक ओनर एग्री कर गया कि चलो मैं ज़मीन देता हूँ, उस पर कंटेनर्स के साथ करो. बट वी थॉट नारायण कौन जाएगा, वी रियली नीड टू टेस्ट इट इन अ वाइडर मार्केट. तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें कोविड ईयर में ये टेंडरिंग आई, हमने ज़मीन ली. एंड द आइडिया ओरिजिनली केम के यार हम एक इन हिली एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो हाउ डू वी रिड्यूस दैट टाइम. फिर स्किल्ड लेबर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन एरियाज़ में लेकर जाना. तो द आइडिया केम कि यार ऐसे चलो हम कंटेनर्स के साथ इस्लामाबाद में सारा कुछ बनाएंगे और सिर्फ प्लग एंड प्ले पे मूव करेंगे कि द कंटेनर विड गो, क्रेन एक उसको लिफ्ट करके लगाएगी एंड विल अटैच पानी का पाइप, बिजली की तार, सीवरेज का पाइप, एंड इट विल बी प्लग एंड प्ले. एंड दैट्स व्हाट वी ट्राइड टू डू. सो क्यूब्ड बनाते हुए हमारा ख्याल यही था कि यार बस ये ना अपने खर्चे निकाल ले, तो बस हमें और हमारे पास न थे गली में जाने को एक जगह, हम लोग कभी खुद जाएं. सो देर सम वेरी डियर फ्रेंड्स जो मेरे साथ पार्टनर भी हैं क्यूब में, ऑल चाइल्डहुड बडीज़ कॉलेज के, स्कूल के. उनको कन्विंस किया मैंने कि यार आओ इसमें पिच इन करते हैं और चलते हैं. And cubed, fast forward, we were blown away with the commercial angles of Cube. कि it's all 12-month healthy business cycle. Demand side इतनी healthy है कि रोड खुली होनी चाहिए and people will come to you. and आपको कोई near decent services देनी चाहिए जिनसे और ये भी बड़ी मज़े की बात है कि जब हमने रिसर्च करना शुरू की कि what's missing, तो हमने अपने सारे फ्रेंड सर्कल के अंदर ना एक एक्सरसाइज की कि यार अगर आप डोमेस्टिक टूरिज़म में इतने लाख रुपया स्पेंड करते हैं तो वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस. और हम बड़े एक्साइटेड होकर ना पहुँचे उधर. वी वर एस्टोनिश्ड कि 90% लोगों के जवाब थे कि यार बस गर्म पानी हो, साफ़ सुथरा बेड हो और कोई हीटिंग का मैकेनिज़्म हो कि हमें सर्दी ना लगे. तो मैं बड़ा अंडरवेल्म हुआ ना कि हम इतनी क्रेजी चीज़ बनाना चाह रहे हैं और ये डिज़ाइन थिंकिंग का पूरा प्रोसेस इस पे आके रुक गया कि गर्म पानी चाहिए और साफ़ बिस्तर चाहिए. तो लाइक मतलब ये तो बहुत बैक टू बेसिक्स वाली चीज़ है. बट खैर जब हम करने पे आए तो इवन दीज थिंग्स, प्रोवाइडिंग फॉर दीज थिंग्स इन अ रिमोट एरिया इज़ डिफ़िकल्ट. फूलों वाला कंबल, वो भी आई थी और भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें प्रॉबेबली मैं आपके इस पे नहीं बता सकता. नहीं, बट आप चाहते हैं ये जो फैंसी होटल्स में सिर्फ एक ये नुकसान है कि कंफर्टर्स होते हैं, वो जो ओल्ड स्कूल अलमारी के ऊपर से कंबल निकलता है ना, वो उसके अब मज़ा ही कुछ और है. अग्रीड. बस कुछ हाइजीन की प्रॉब्लम्स हैं. ये है कि आपको नहीं पता कि इससे पहले इस कंबल में रॉयल रंबल क्या हुई है, लेकिन ये तो आप नहीं सोच सकते ना उस पर जाकर. तो ये तो यू दीज प्रॉब्लम्स. आपने चले खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का तो तारीफ़ें कर ली हैं. आप इसहाक डार को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने जो डॉलर के साथ किया. बिकॉज मैं भी अभी नथिया के लिए गया था, इन द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन आई सॉ, कि क्या हो रहा वेरी है. अनफॉर्चुनेट. दे सेड भाई जब से डॉलर महंगा हुआ है तो ये जो थाईलैंड, बाकू, दुबई जो अफोर्डेबल, टर्की तो अल्लाह माफ़ करे इज़ यूरोप, अमेरिका, टर्की इज़ प्रीटी मच द सेम जो आपकी कॉस्ट आ रही है अब. तो जब वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तो फिर देन पीपल हैव नो ऑप्शन. जो लोग दुबई जा रहे थे या बाकू जा रहे थे, अब वो लोग नथिया के लिए जा रहे हैं या हुंजा जा रहे हैं. सो यू सीन, बट इज़ दैट इनसाइट ट्रू दैट ये जो एक अपटेक इन लोकल टूरिज्म आया है बिकॉज इंटरनेशनल टूरिज्म या डॉलर बहुत महंगा हो गया? जी. आई थिंक यू स्पॉट ऑन विद इट. तो 3 चीज़ों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है टूरिज्म की ग्रोइंग इंडस्ट्री. एंड थर्ड पार्टी रिसर्चर्स से कि फॉर द नेक्स्ट 10 years इट विल डोमेस्टिक टूरिज्म इन पाकिस्तान विल ग्रो डबल डिजिट. एंड द रीज़न प्राइमरीली जो है वो इंड्यूसिंग फैक्टर उसका बना ओरिजिनली कोविड, बिकॉज कोविड में लोग रिस्ट्रिक्ट हुए, तो दैट वाज द टाइम व्हेन इनवर्ड ट्रैवल स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल प्रमोटेड. दूसरी चीज़, डॉलर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया. इट्स जो पहले फैमिलीज़ के या कपल्स के ट्रिप होते थे उसमें अब एक बंदे का टिकट भी नहीं आता. पोस्ट कोविड एयरलाइन फेयर्स भी बहुत महंगे हो गए. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज प्रॉब्ली डार साहब को ही आप क्रेडिट दे दें कि ये जो फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, कि अब दुबई के वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, मतलब सो इट्स अ ह्यूज प्री रिक्विजिट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल. सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स हैव रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पीपल लुकिंग इनवर्ड्स. एंड आप उसी तरह के ना आप एग्जाम्पल्स भी देखते आ रहे हैं
कि there are a lot of service providers, new hotels propping up. Even though we still believe कि there's a huge gap अभी भी, और वो एक्सपीरियंशियल टूरिज़म के अंदर है कि लोग सिर्फ कमरा और खाना और बाज़ार के चक्कर के लिए ना आए. पाइपलाइन ट्रैक एज यू सेड इज़ अ ग्रेट एग्जांपल. हम अभी ठंडियानी में भी कुछ प्लानिंग कर रहे थे, तो हमसे एक हमारे वो गोरे मास्टर प्लानर ने पूछा कि मुझे फेमस जगह ठंडियानी की बताओ ना, गलियात की बताओ. तो उसको हमने पाइपलाइन ट्रैक बोला, तो उसने कहा वाई. तो हम आपस में देखते रहे वाई. तो हमने कहा बस वो ट्रैक है, अच्छा है. तो उसने कहा बट यू नो वो जो इज़ द ट्रैक एज पॉपुलर एज मीरंजानी एंड ऑल दीज लाइक माउंटेन्स. मैंने कहा नहीं यार, उधर तो बहुत कम लोग जाते हैं. ही है. तो हीट उसका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ लोग नहीं होते. आई वाज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज कि पाइपलाइन ट्रैक पे आप 10 मिनट चले और आपको कोई इंसान नहीं है. I'm like, तो आना ही इसके लिए चाहिए लोगों को. दैट्स ट्रू. सो वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कि जस्ट बिकॉज ना वो फ्लैट है, उसमें द मैक्सिमम थिंग इज़ 5 डिग्रीज का इंक्लाइन इज़ द मैक्सिमम दैट यू डू ऑन द पाइपलाइन ट्रैक. सो हमने कहा अच्छा, अगर पाइपलाइन ट्रैक की पॉपुलैरिटी इज़ द ग्रेडियंट ऑफ लेस ग्रेडियंट वाली जगह, सो वी शुड डेवलप समथिंग लाइक दिस इन ठंडियानी एज वेल. इवन दो ठंडियानी को इनके इंटरकनेक्टेड भी बहुत ज़्यादा गलियात में ब्रिडल ट्रैक्स हैं, वॉकिंग ट्रैक्स हैं. आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू हैव वॉकड ऑन ऑल ऑफ देम स्टूडेंट लाइफ में, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट. बट ये है कि आप पॉपुलर सीज़न में जाएं तो आपको पाइपलाइन ट्रैक में ना आप बल्कि ना जाएं, क्योंकि आपको ना उधर वो बैड साइड ऑफ गलियात और लोगों का हजूम. और मे इज़ जस्ट लाइक द स्प्रिंग सीजन का टाइम. तो नहीं, रश में जनरली भी रश नहीं थी, which I liked. Yeah. Couldn't agree more as well. But ये है कि yes, pipeline track is important, and I think tourism की growing market में we believe there's a huge unaddressed area which is activities. क्योंकि देखें, आप जब तक एक्टिविटीज़ नहीं लोगों को कराएंगे ना, तो उनको वो लुक एंड फील या उनको वो कंजर्वेशन का आर्ग्यूमेंट ही नहीं आप कर सकते उनके साथ. You mean experiences in terms of local experiences? Local experiences, exactly. कराची में शायद इतनी रेव्स नहीं होती जितनी हुंजा में होती हैं, but those are not for, those are for people from Karachi to go to Hunza, have a rave and come back. So देखें, all inclusive होना चाहिए हर segment of the society के लिए. But you're absolutely right. When we say कि outdoor activities और experiential है, तो उसमें there are so many things जो उसके अंदर आती हैं. That starts with wilderness activities, कि आप लोगों को walking trails पे लेकर जाएं, cycling करवाएं, things that people don't generally do. हमारे केस में ना we've been very fortunate कि हमने एक छोटे से cubed होटल में which just has 9 rooms and alhamdulillah very healthy demand. शहजाद, आप आकर देख सकते हैं, आप जब आना चाहें मुझे फ़ोन करें. नहीं ये तो अरे यार, ये बोलने की ज़रूरत थोड़ी थी. ये तो नहीं शहजाद, एक दफ़ा तो प्लीज़ अमान टिकट बुक करो. तो वी वर फॉर्चुनेट कि देखें, हमें ना पूरे साल का ना एक साइकिल पता है. And we've been very data oriented with Cubed because बस, and I give you examples के हम even ये भी measure करते हैं कि कितना लीटर गर्म पानी यूज़ हुआ, कितना units of electricity यूज़ हुए हर कमरे वाइज and overall property wise. So we have a very nice prediction का system. We were lacking on the temperature, so हम लोगों ने recently with a partnership हमने एक अपना weather station भी install कर लिया. So we now have primary data, the only weather station in Nathia Gali and this part of Galiat. तो लेकिन the point I was trying to make is कि हमें ना क्यूब ने पूरा सिखाया ना कि समर के 100 days के लिए ना फैमिली ट्रैवल टाइम है. गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, फैमिलीज़ जो हैं दे रश टू द माउंटेन्स. बट वो फैमिलीज़ भी ना 2 generations वाली आती हैं या 3 generation, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड किड्स. Similarly, when you go to autumn and fall में जाते हैं, तो that's when the corporate travel and the corporate conferences, group travels, they come into kick. और वही ट्रांसफॉर्म होता है into winter side. अब विंटर में there's a huge now market for wedding destination weddings. विंटर का अपना एक स्नो का चार्म है जिसमें पाकिस्तानी जो हैं हमारे बहन भाई वो देखने आते हैं कि जी हमने बर्फ़ देखनी है. फिर स्प्रिंग आता है तो that brings smaller group travel, girls, boys, mixed groups. तो हमने ना कहा कि यार ड्राइंग बोर्ड पे बैठते हैं और कहते हैं कि यार ये जो हमारे पास 400 कनाल है ना, ये कैसा होना चाहिए. एंड हम हर चीज़ को ना एक्टिविटी लिंक करना चाहते हैं. वी वॉन्ट पीपल टू नॉट कम ओनली फॉर द रूम्स एंड द फूड.
वी वांट पीपल के ये खाना पीना और रहना ना जस्ट बिकम्स एन एनेबलिंग लेयर. एंड आई विल गिव यू एग्जांपल कि हमने एक आर्किटेक्ट और मास्टर प्लानर के साथ काफ़ी लड़ाई की इस बात पे कि यार हमें एक बिल्डिंग चाहिए जो गर्मियों के फैमिली ट्रैवल टाइम में ना दैट बिकम्स अ चिल्ड्रंस मेकर लैब, जहाँ पॉटरी की क्लासेस हों, कुकिंग की हों, एंड दीज थिंग्स एग्जिस्ट. दुबई मॉल के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो वाई नॉट है. फिर वही बिल्डिंग ना ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू एन एग्जेक्टिव एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट सेटअप ड्यूरिंग ऑटम. वही बिल्डिंग जो है वो हमारे कोई विंटर के जो यूज़ केसेस हैं उनमें इस्तेमाल हो. एंड वही बिल्डिंग जो है ना फिर एक हाइब्रिड फॉर्म में हमारे स्प्रिंग के कामों के लिए भी इस्तेमाल हो. रेव भी डलवा सकते हैं वैसे उसके अंदर, जस्ट ऑन अ सेकेंड थॉट. या बट एंड सिमिलरली ना हमने ड्राइंग बोर्ड पे डाला भी है कि यार एक फैमिली आती है तो उसके पास मॉर्निंग में भी कुछ करने को हो, आफ्टरनून में भी कुछ करने को हो और इवनिंग में भी कुछ करने को हो. एंड और सारी जनरेशन्स के लिए अगर एक एल्डरली हैं वो नहीं पहाड़ चढ़ सकते, साइकिलिंग कर सकते, तो दे शुड हैव एक्टिविटीज़ एंड थिंग्स टू डू. जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चों को अगर मेकर्स लैब पे डाला है तो दे ऑल्सो वांट टू डू एंड एक्सपीरियंस समथिंग न्यू. एंड दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर मतलब ये गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास इतनी अच्छा पार्सल ऑफ लैंड एंड विद ऑल दिस प्रायर नॉलेज ऑफ अ स्मॉल होटल है तो हम ये कर सकते हैं. एंड आई थिंक दिस हैज़ बीन डन इन अदर प्लेसेस. इट्स जस्ट दैट समवन हैड टू बी द फर्स्ट टू डू दिस इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में तो अब ये दिस एक्सपीरियंशियल रेव तो मैं मजाक कर रहा था, बट योगा रिट्रीट्स, असद डज अ बंच ऑफ फूड रिट्रीट्स, देन म्यूज़िक के साथ तो बहुत सारे हैं. तो ये एक्सपीरियंशियल ट्रैवल जो है इज बिकम मच बिगर थिंग देन इट एवर वाज. आई थिंक वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया है कि इंस्टा पे एडवर्टाइज हो जाता है, टिकट्स हो जाती हैं. तो ये तो बहुत एक अच्छी चीज़ है कि लोग जा रहे हैं और फिर वहाँ चीज़ें भी कर रहे हैं एज अपोज टू जस्ट जाकर बैठ जाए. नहीं और आई थिंक इसी को ना बिल्ड करने की ज़रूरत है. एंड यू हैव गिवन सम वेरी गुड एग्जांपल्स जिनमें से कुछ चीज़ें हमारे यूज़ केस में, कुछ हम डालेंगे आपके पॉइंट के बाद. स्टैंड अप कॉमेडी विद शहजाद. सो फॉर एग्जांपल मेरा ना जोक्स एंड ठंडियानी. Not a bad idea. Not a bad idea. Not a bad idea. Not a bad idea. So हम literary festivals अपना एक यूज़ केस रखा हुआ है. हमने एक यूएस में आपने आई डोंट नो इफ़ you've experienced it कि लोग स्प्रिंग में ना डीसी पे रश करते हैं कि वो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के लिए. Why can't it happen here? मतलब यहाँ भी तो एंटरटेनमेंट का एक सख्त फुकदान है. तो हुंजा स्कर्दू चेरी ब्लॉसम के लिए तो जाते हैं. हुंजा स्कर्दू जाते हैं, बट ये एक ना जिहाद है हुंजा स्कर्दू जाने के लिए एक ट्रैवल प्लान करना. मतलब एयरलाइन का टिकट लेना है तो वो आपने बहुत पहले लेना है. अगर आपने रोड पे जाना है तो आपको 10 मुसीबतें हैं, स्पेशली स्प्रिंग में क्योंकि बाबूसर नहीं खुला होता स्नो की वजह से. तो वो जो कराकोरम हाईवे है इट इज़ ऑलवेज पैची, उधर भी डैम पे काम हो रहा है, आप घंटों फंसे रहते हैं. सो सी ठंडियानी इसीलिए इतनी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है कि यूर 2 hours अवे फ्रॉम इस्लामाबाद एंड यू कैन डू ऑल ऑफ दिस नॉट जस्ट फॉर इस्लामाबाद. हम तो अपनी मार्केट टारगेट मार्केट समझते हैं फ्रॉम लाहौर टू पेशावर. जो मोटरवे पे कनेक्टेड है वी आर एक्सेसिबल फॉर वीकेंड ट्रैवल टू अराउंड 60 million पीपल जो इन जगहों पे रिजाइड कर रहे हैं, जो सिर्फ वीकेंड ट्रैवल के यार वही जो अनप्लान्ड के दोस्त मिले, फैमिली ने कहा चलो यार 2 दिन फारिग आए हैं. सो ये प्लान है ठंडियानी का. एंड कब प्लान, मतलब कब मैं जा सकता हूँ? पहले आप क्यूब तो आए ना. अरे नहीं आपको हम अच्छा फ्री में चलो यार मान यार चलो. सो हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि आपको ठंडियानी नथेगली से वॉक करके जानी पड़ेगी. फिर ना ही समझे ना नहीं हेल्दी एक्टिविटी शहजाद हमसे ना हो पाएगा, बट नो जेन्युइनली का भी है. सो शहजाद अभी का फ्रेमवर्क ये है कि वी आर इन द प्लानिंग फेज. हमारे पास 6 महीने हैं टू गेट अ मास्टर प्लान प्रिपेयर्ड, गेट एन EIA एंड गेट द एनवायरमेंटल NOC. इन 6 महीनों के बाद वी विल गेट 3 years 36 months टू बी प्रिसाइज कि हमने उसमें अपना पहला फेज कमर्शियली ओपन करना है. एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज टिपिकली डेवलपर्स करते ही हैं कि वो ज़मीन लेके बैठ जाते हैं. तो इस बात के ऊपर द गवर्नमेंट वॉज वेरी क्लियर कि जी हम नहीं चाहते कि आप ये करें. सो व्हाट वी हैव अग्रीड म्यूचुअली विद द गवर्नमेंट इज़ कि हम 36 months में फर्स्ट फेज़ ऑफ द प्रोजेक्ट को ओपन कर देंगे.
इन रियलिटी इसको करने का इवन क्विकर तरीका भी है. मेरे जो कंसोर्शियम में पार्टनर्स हैं, कंपनीज लाइक ताहिर बिल्डर्स, जिनका एक ह्यूज ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ क्विक कंप्लीशन, मेनली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ. तो उनकी एबिलिटी एंड मसल के साथ आई थिंक विद अ गुड मास्टर प्लान, विद अ गुड इंटेंशनल डिज़ाइन, विद अ कंजर्वेशन फ्रेमवर्क इन प्लेस, तो हमारा ख्याल है कि हम नेक्स्ट ईयर इज़ व्हेन वी एक्सपेक्ट द रोड टू बी फिनिश्ड एज वेल. इट्स स्टिल 50% बन चुकी है, जो एबटाबाद से ठंडियानी का 22 किलोमीटर रोड पैच है. सो नेक्स्ट ईयर वी एक्सपेक्ट द रोड टू बी completed एज वेल. और हमारा ख्याल है कि हम इसको फेजेस में वील स्टार्ट ओपनिंग इट. हमने वैसे भी ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमराज इंस्टॉल किए हैं ठंडियानी रोड, सो दैट वी आर वेरी इन्फॉर्म्ड इन व्हाट वी डू. सो इवन लाइक अभी रोड टूटी हुई भी है, तो हमारे वो एक ट्रैफिक कैमरा ने इट काउंटेड 24 आवर के साइकिल में 13,000 गाड़ियाँ. और इफ़ वी डिस्काउंट फॉर द फैक्ट कि उसमें लोकल पॉपुलेशन की भी गाड़ियाँ और व्हीकल्स हैं एंड मोटरसाइकिल्स, तो उसको डिस्काउंट भी कर दें तो फिर भी 24 आवर्स में 7,000 गाड़ियाँ या 6,500 गाड़ियाँ, इट्स अ ह्यूज लाइक ट्रैफिक. और इसको करने का तरीका भी यही है. सो हमारे मास्टर प्लानर्स आर कमिंग टू पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ. वी होप कि हम मास्टर प्लान भी जल्दी ऑन टाइम बना लेंगे, एंड देन वंस वी किक ऑफ द कंस्ट्रक्शन समवेयर अराउंड नेक्स्ट ईयर, तो उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन में भी वी हैव टेकन अ वेरी बोल्ड डिसीजन. वी हैव टेकन अ कपल ऑफ बोल्ड डिसीजंस. एक तो हम ठंडियानी को ना मेजरली पेडेस्ट्रियन ओनली टाउन बनाना चाह रहे हैं, सो दैट कार्स डू नॉट हैव अ प्लेस टू रोम अराउंड बट पीपल डू. सेकेंडली, हम जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उसमें हम कंक्रीट पे नहीं जा रहे. वी आर गोइंग फॉर प्री इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चर्स, जो विद इन 3 months जो हैं वो पूरा का पूरा 4 स्टोरी 5 स्टोरी का स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है इन रियलिटी. और तीसरा, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ के ऊपर रख रहे हैं कि वी विल गो विद अर्नड फेजेस. मतलब हम शुरू में सब कुछ नहीं बना के बैठ जाएंगे. वील स्टार्ट विद अ बाज़ार एरिया विद सम एकोमोडेशंस, कुछ होटल्स को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड उसके बाद जो भी इवेंचुअली टाउन इवॉल्व करेगा बेस्ड ऑन वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कि जी जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ की अर्निंग हो रही है इन अर्न फेजेस के, वो वैलिडेशन हो रही है, तो ओनली देन वी विल बिल्ड ऑन मोर ऑन इट. या आई नो हम इधर जा रहे हैं, बट ऑन अ साइड नोट, लोकल और इस जो आप बात कर रहे हैं बाज़ार, उसका इतना फ़र्क क्यों है कि या तो आप चलें जिस तरह लोकल, बिल्कुल ही लोकल जाकर कुछ खा लेते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, या वी सी दिस ग्लोरिया जीन्स टाइप पॉप अप. तो मैं मतलब नतिया के लिए जाकर, नो ऑफेंस टू ग्लोरिया जीन्स, बट मैं नहीं खाना चाहता ग्लोरिया जीन्स. Yeah. एज सच वो ब्रांड्स क्यों नहीं बने कि अच्छा यार अगर आप हुंजा जा रहे हो या ये खा रहे हो या ये खा रहे हो, यैक बर्गर है, एंड आई डोंट मीन इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल ही लोकल, वो जो जानता है वो जानता है, वो वहाँ जाता है, वो खाता है. बट व्हाई डू यू फील वी हैवंट बीन एबल टू लाइक create these brands of local foods in any of these places? So that's good question. I think इसमें एक विजन का बहुत ताल्लुक है कि कि आप किसी ने लोकल वो चीज़ों को पकड़ के वो प्रमोट ही नहीं किया. आई थिंक हम एज कल्चरली भी इन चीज़ों में स्टैंडर्डाइजेशंस एंड इन चीज़ों के अंदर थोड़े वीक हैं कंपेयर टू लाइक अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. But when you talk about Thanyani, so हमारा plan is के, and this is something we did not have prior knowledge. जब हमने बहुत अच्छे experts और hospitality development experts के साथ काम करना शुरू किया, तो that's when we realized कि अगर हम Vegas बना दें Thanyani में, तो it is not supposed to stay. It is not sustainable because आपको कोई भी जगह जो है वो cultural rootedness के साथ बनानी है. एंड ठनियानी गिव्स अस द एबिलिटी, जहाँ हम हाईएस्ट बिडर को नहीं लाएंगे, वी विल क्यूरेट द होल बाज़ार. वी विल मेक द बाज़ार सच के उसमें आपको पाकिस्तान की सारी कुजीन्स या मेजरली सारी कुजीन्स कवर हों. जिस तरह हमने लोकल फोक की बात की, तो कुछ बड़ी स्पेशलिटी डिशेस हैं हज़ारा की, स्पेशली ये साग और मकई की रोटियों से एक गोगियाँ बनती हैं पकवान टाइप के, वो हम ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं अपने होटल में, एंड सोर्स्ड लोकली फ्रॉम लाइक वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स को हम ज़रा प्रेफरेंस देते हैं जहाँ कोई मेल हेड ऑफ द फैमिली नहीं है.
इवन मिल्क की भी हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन वी couldn't फाइंड अ वेरी गुड सोर्सिंग कि हम लोकली मिल्क भी सोर्स करें. But these are the kind of things that, you know, Thangyani gives us the ability, because पहली दफ़ा एक purpose planned destination बनने जा रही है. तो हमारे पास ना ये और जैसे मैंने आपको कहा कि we don't have anything against foreign franchises and food brands, but हम at least जो first phase of the visible eye या visible feeling है, उसके अंदर हम उनको भी chance देंगे, लेकिन हम local businesses को ज़्यादा chance देंगे. शॉल वाला भी आपको वहाँ मिलेगा, या और खिलौनों वाला और पटाखे वाला जो वो है बंदा एयर गन फिर रहा हुआ स्टॉल लेके फिर रहा होगा कि तस्वीर आपको चाहिए तो 500 रुपए. अगर तो आप एयर गन का स्टॉल बनाएंगे तो मेक श्योर वो सही चल रही हो, क्योंकि ये लोग तो मरी के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो एयर गन वाला है ये कुछ ना कुछ कमीनापन करता है. तो वो जो फाइनल शॉट होता है वो कभी नहीं लगता. आपके सारे सीधे लग रहे होते हैं, वो फाइनल में पता नहीं क्या टेढ़ा करता है, जो आपने विन करना होता है वो कभी नहीं आप जीत सकते उससे. वो पैलेट के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करता है ना, कुछ ना कुछ वो. अगर सभी नहीं जीत सक रहे तो क्लियरली तो हम आपको लेकिन पहले प्रैक्टिस रेंज पे ले जाएंगे ना. नहीं वो वाली और नहीं एयर गन के साथ ही. अच्छा हाँ, मेक श्योर एयर गन सही चलती हो. बट डेफिनेटली ये वाली सारी चीज़ें करेंगे. इवन यू नो हॉर्स राइड्स बड़ा चाम है, बड़ा लॉस चाम है. और ठंडियानी में क्योंकि हमारे पास कुछ इन्फोर्समेंट पावर्स भी हैं, तो हमारा ये ख्याल है कि हम वो कैनेडियन माउंटीज की तरह. मैं अभी जब नथिया में था, घोड़े पे बैठोगे, मैं यार क्यों तुमने बेचारे घोड़े से नफरत है तुम्हें. नहीं आपको ऊपर ले जाएगा. मैं फिर दोनों ऊपर जाएंगे हम. तो प्लीज घोड़ों पे इतना ना कर. We'll try our best. just limit उसमें. जो हम 100 साल के पुराने प्लान की बात कर रहे थे, कंसेशन आपने बोला उस वक्त we couldn't get into it, but since we're bringing the conversation back, जो शॉर्ट टर्मिज्म के अगेंस्ट आप आर्ग्यू कर रहे थे, अभी जापान भी जो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रही है, दे मेड 100-year प्लान कि हम 100 साल बाद वर्ल्ड कप जीतेंगे, जिस पर भी वो आगे हैं काफ़ी अपने ट्रैक से. तो लॉन्ग टर्म किस तरह सोचें, एंड बी स्पेसिफिकली ये 100-year कंसेशन क्या मिली हुई आपको? सो देखिए, हमें 100-year कंसेशन जो है वो मिली है. सो इट्स अ बेसिस ऑफ बिल्ड, डिज़ाइन, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र. सो यू सी हमारा मोटिव इसके अंदर ना इज़ टू मेक इट वर्क, एंड इट इज़ एम्बेडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हमें वो जो एक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एक शॉर्ट टर्मिज़म को बहुत मिलता है, यू नो, हवा मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है, मार्केट रिवॉर्ड करती है. तो आई थिंक दैट्स द फंडामेंटल थिंग जिसके हम स्ट्रक्चरली अगेंस्ट हैं, एंड वी हैव ऑल ऑफ दैट कवर्ड इन आर 800-page कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट. एंड हाउ आर वी फिक्सिंग इट? सो सी के हमारा फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के साथ ये है कि वी विल, एंड इसमें कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी और फर्स्ट टाइम हुई हैं. सो फॉर एग्जांपल एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इंस्ट्रूमेंट आज तक पाकिस्तान में हमेशा यूज़ हुआ है फॉर ईदर एनर्जी प्रोजेक्ट्स और मोटरवेज. इसके अलावा आज तक कभी नहीं हुआ. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट ने एक PPP का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है फॉर अ मिक्स्ड यूज़ केस के ऊपर एक टूरिज़म प्रोजेक्ट के लिए. एंड गवर्नमेंट को इसमें से क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट को इसमें से एक फ़िक्स्ड फ़ी मिल रही है फॉर 100 years, एंड गवर्नमेंट को 5% रेवेन्यू शेयर मिल रहा है. सो हमने जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है गवर्नमेंट का, वो भी हमने इसके साथ रखा है कि कंटिन्यूटी ऑफ दैट कंसेशन एग्रीमेंट में ही गवर्नमेंट विल ऑल्सो अर्न मनी आउट ऑफ इट. दूसरा हम लोगों ने इसके अंदर आई थिंक जो इसके अंदर हमने टू योर क्वेश्चन के इसके अंदर 100 years का जो हमारा ट्रैक है या जो वे फॉरवर्ड है, उसके अंदर थर्ड पार्टी एंटिटीज़ हैं उनके लिए भी हम एक वन विंडो ऑपरेशन है, you know. So if any hotel wants to come, if any person wants to operate or start a restaurant there, that's why we are very keen on bringing in entrepreneurs first time and existing as well, कि वो आके ना इस economy में contribute करें. And I think Pakistan ka, if you ask me as a Pakistani who's returned from outside Pakistan, वापस्तानी कह लें, वॉलंटरली, मतलब एक तो वो फुल ब्राइड वाला भी होता है ना. डिपोर्ट मैंने किसी को नहीं लगा था कि आप हथकड़ियों में डिपोर्ट हुए.
Yeah. So I think back to your question कि पाकिस्तान में ना शॉर्ट टर्म साइकिल्स को ना बहुत इंसेंटिवाइजेशन मिलती है, मतलब फ्लिपिंग को या स्पेकुलेशन को, एंड आई थिंक इसी चीज़ ने ना पाकिस्तान के प्रॉब्लम को बहुत एग्जैसरबेट किया, because आप look at like what we've done with Murray and what we've done with other mountains, कि वो बस एक प्लानिंग होराइजन ही एक सीज़न तक जाता है और उस सीज़न से आगे जाता ही नहीं है. And I think that's the structure that we are in principle against, and that is something that we've built into the concession agreement. और कंसेशन एग्रीमेंट का अगर आप फंडामेंटल समझना चाहते हो या हमारे इंटेंशंस का, तो दैट इज़ पेशेंट कैपिटल. कि इफ़ वी वांट टू बिल्ड समथिंग विच कंपाउंड्स ओवर टाइम, बिकॉज आपका फंडामेंटल यकीन तो यही होता है कि एसेट्स कंपाउंड ओवर टाइम, सो यू डोंट एक्सट्रैक्ट, you provide the stewardship that is needed for those assets to compound over time. And that is the patient capital जो हम attract करने की कोशिश कर रहे हैं. And that is the patience that we have to demonstrate ourselves. कि गवर्नमेंट के अपने साइकिल के बियॉन्ड हम लोगों ने इसको स्ट्रक्चर किया. We've also structured it such कि जो political change है उससे कम इफेक्ट हो. आई वोंट से कि उससे ज़ीरो इफेक्ट होगा, बट उसमें कम से कम इसके ऊपर हमारे कंसेशन एग्रीमेंट के ऊपर वो आए. एंड यू सी, एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग होराइजन की प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे लिए खाली ठंडियानी को एक टूरिस्ट टाउन में जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाओ, जो डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के फ्रेमवर्क को साथ लेकर चलते हुए बनाओ, दैट विल नॉट बी आर ओन, मतलब दैट इज़ नॉट द बिगर पिक्चर वी सी. We believe कि अगर above zero successful हो गया ठंडियानी में, it will give every Pakistani developer a question. People will ask the question कि there is a standard that now you have to follow. जब तक वो standard नहीं था तो तब तक तो चलें बन जाता था कि यार ये कर लिया वो कर लिया, रिवर बेड पे होटल बना लिया या कंक्रीट यूज़ करके लेक्स तबाह कर दी. बट एट द सेम टाइम वी बिलीव कि अगर अबव ज़ीरो सक्सेसफुल हुआ तो ये पूरे पाकिस्तान के माउंटेन एरियाज़ के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट करेगा जो लोकली एग्जिस्ट करेगा तब तक, और एवरी डेवलपर विल हैव टू आंसर कि दिस इज़ द न्यू मिनिमम स्टैंडर्ड एंड दे हैव टू बी अकाउंटेबल. So that is our ambition, and that is where we are very excited to take this project forward. बीच में आपने बात की पॉलिटिकल चेंज की, कहीं ना कहीं शायद खदशा भी होगा आपको, यार ये ना हो जाए यहाँ पर. आई थिंक शुरू में भी जो हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्मिज्म क्यों है, शॉर्ट टर्मिज्म क्यों है, कि जब गवर्नमेंट को नहीं पता होता कि हमने 5 साल चलना है या क्या करना है, तो हाउ रिलायंट इज़ ऑल ऑफ दिस ऑन द करंट सेटअप, और वहाँ पर फॉर गुड और फॉर बैड एक कंसिस्टेंसी पिछले 13 साल से तो रही है. गॉड नोज़ व्हाट माइट हैपन टुमारो, इंस्टेबिलिटी हो सकती है या फॉल आउट हो सकता है, और द स्टेट कैन टर्न अराउंड एंड बी लाइक हम तो नहीं मानते, या आपसे छीनने के लिए या कुछ चेंज करने के लिए दे कैन बी लाइक इसमें तो इतनी करप्शन हुई है, नायब 1000 चीज़ें हो सकती हैं. तो ये एक इतना बड़ा मसला है. एंड भी आप जो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में आयरन क्लैड तो कुछ भी नहीं हो सकता, बट आयरन सीमिंग क्लैड क्या ऐसी चीज़ें हैं कि इन चीज़ों से कम अफेक्ट हो? Shehzad, I think पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी है ना, दैट इज़ प्रॉब्ली द ओनली थिंग कांस्टेंट. और बीइंग समवन जिसने 10-12 साल जॉब्स किए हों पाकिस्तान में एंड आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल, आप ना मतलब उस अनसर्टेनिटी पे इतने उसके रिसीविंग एंड पे नहीं होते जितने आप ना बिज़नेस के वक्त होते हो. एंड हमारे केस के अंदर हमें जो 5 साल का एक रनवे मिला टू वेयर वी आर राइट नाउ, उस रनवे में ना वी एग्जैक्टली वर ऑन द रिसीविंग साइड के गलियात के अंदर बिजनेस करने में, हु टू किस, हु टू स्लैप, वे टू गेट अराउंड, एंड उन चीज़ों में ना जब हम पहली दफ़ा बैठे गवर्नमेंट के साथ फर्स्ट वीक ऑफ नेगोशिएशन, तो हमने देखा कि उन्होंने ना उसी वे ऑफ वर्किंग को ना पेपर पे रिफ्लेक्ट कर दिया. एंड वी सेड कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. आप अगर ओल्ड वेज ऑफ डूइंग बिजनेस को ही रखना चाहते हैं, देन वी आर प्रॉब्ली नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉरवर्ड. थैंकफुली जिन ब्यूरोक्रेट्स के साथ हमारी नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, दे वर वेरी एम्पैथेटिक टू व्हाट वी वर सेइंग.
सो टू बैक टू योर पॉलिटिकल चेंज वाली बात, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमारा गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साइन हुआ है. इट्स एन इंस्टीट्यूशन जो पहले भी था और आगे भी रहेगा. दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट्स आएंगी जाएंगी, हम जितना लीगल कॉन्ट्रैक्ट और जो कॉन्टीन्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर सकते हैं विद कोर्ट्स एंड विद अदर इंस्टीट्यूशंस, हमने वो उसको बिल्ड इन किया. अभी तक कई दफ़ा इन चीज़ों के ऊपर चैलेंजेस आए. टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद यू, जब ये गलियात ने शुरू किया तो हमारा सबसे बड़ा स्केप्टिसिज्म ही यही था कि अगर ये प्रोक्योरमेंट एक्सरसाइज अच्छी ना हुई सो दिस विल बी अ प्ले ग्राउंड फॉर लिटिगेशंस. बट वी वर वेरी इम्प्रेस्ड कि उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स एंड सम एक्सीलेंट लीगल ब्रेन्स को अपनी साइड से इंगेज किया हुआ था गवर्नमेंट ने. वी ऑल्सो फॉलोड सूट और हम लोगों ने उसकी जो ट्रांसपेरेंसी और साउंडनेस ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है ना, दैट इज़ what really moved us in the start during the procurement process. लास्टली आई थिंक आपको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी ना आर स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे कि वो कॉन्टीन्यूटी ऑफ दिस कंसेशन एग्रीमेंट को बहुत प्रमोट करते हैं. And you have to then really understand कि how गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी even works. It's an autonomous body जिसने अपने ही फंड्स जनरेट करने हैं और उन्हीं को खर्च करना है. उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बहुत कम डेवलपमेंट फंड्स से सपोर्ट करती है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि पॉलिटिकल चेंज होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, बट जितनी चीज़ें एड्रेसेबल हैं इस स्ट्रक्चर में, इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो हमने उनको इंश्योर किया है, उनकी ड्यू डिलिजेंस किया है एंड एक्स्ट्रा कॉवेनेंट्स ऑफ प्रोटेक्शंस डलवाएं. अगर तो ये सब हो जाते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं, तो 30 साल में पाकिस्तान कैसा दिखता है? मेरी विशफुल, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट बाय नेचर, तो आई थिंक 30 साल बाद पाकिस्तान अपने पहाड़ों के साथ वो इंसाफ करता हुआ नज़र आएगा या उनकी डेमॉन्स्ट्रेशन देखेगा जो आज इंसानों के साथ करता हुआ नज़र नहीं आ रहा. होपफुली पहाड़ों से पहले इंसानों के साथ शुरू होगा तो वही चीज़ रेप्लिकेट एंड ट्रिकल डाउन होगा. बट सर्टेनली शहजाद, आई थिंक हमारी जो पॉपुलेशन ट्रेजेक्ट्रीज हैं या ग्रोथ रेट्स हैं और जो डिटेरियोरेशन हम देख रहे हैं, तो आई डू सर्टेनली बिलीव कि आज से 30 या 50 साल बाद हम यहाँ हो ना हो, मोस्ट प्रॉबेबली मैं तो नहीं होऊंगा, बैड हैबिट्स, बट ये है कि एटलीस्ट ना उस टाइम की जनरेशन में किसी को ये ज़रूर लुक बैक एंड सी का चांस मिलेगा कि यार चलो कोई तो लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया. और ना सिर्फ मैंने आपको कहा ना कि हमारी सक्सेस इज़ नॉट कि हम ठंडियानी बना लेंगे, हमारी सक्सेस इज़ के हम एक थ्रेशोल्ड बना लेंगे कि हाउ पाकिस्तानीज़ शुड ट्रीट देयर माउंटेन्स, और वो थ्रेशोल्ड फिर रेप्लिकेट होना चाहिए to places like Chitral, to places like, you know, Skardu valleys, Gilgit, Astor. Astor is still very much intact, unlike other places and valleys. तो हमें ना अपना सक्सेस वहाँ नज़र आता है कि if we are able to make this a standard जो at least और जगहों पे भी फॉलो हो. सर, गुड लक ऑन योर स्टैंडर्ड. जो लोग इंटरेस्टेड हैं अबव ज़ीरो में, वो किस तरह करें एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डू यू नीड पीपल, जिस तरह आप भी कह रहे थे ब्रांड्स ये वो, डू नीड पीपल टू गेट इन टच, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल शुड बी गेट इन टच विद यू? देखिए, हमें लगता है कि it's we are trying to create a utopia on 400 canals, surrounded by the reality that me and you live in. तो हमें definitely we need all kinds of people. We are making this new town for people like us, like you, and people of all walks of life. तो अभी के लिए तो we would love to get a lot of people who should sign up and stay tuned to what we are developing, hold us accountable, and that's an invitation to you as well कि आप एक दफ़ा, me and Irfan both, me, yeah, probably not still at the liberty to disclose the name, but आप आकर एक दफ़ा देखें तो सही, you know, मतलब आप एक दफ़ा देखें तो सही कि जब हमने काम नहीं शुरू किया था तो तब ठंडियानी कैसा था. गलियात बाकी का तो आपने देख लिया, सो यू नो यू एटलीस्ट हैव समथिंग टू मेजर अस अगेंस्ट. एंड यू सी ये कॉन्फिडेंस ना हमें क्यूब करने के बाद तो बहुत ज़्यादा है ना, बिकॉज क्यूब के वक्त तो ना हम खुद भी अनश्योर होते थे, इवन दो वी हैव रिकॉर्डेड द होल जर्नी ऑफ क्यूब ऑन कैमरा विद द टाइम लैप्स.
और अब बड़ा अच्छा लगता है जब हम वो दोबारा कभी वंस एंड इन अ वाइल जब वो देखते हैं. सो आई थिंक इफ़ वी रियली वांट वी वांट लाइक माइंडेड पीपल, प्रोग्रेसिव पीपल एंड पीपल ऑफ all walks of life to stay tuned to what we are building, because it is a city that we are building for everyone. So brands भी आ जाएंगे, लोग भी आ जाएंगे, चीज़ें भी आ जाएंगी, बन भी जाएंगी, but it's the journey that matters. जाते जाते somebody जो कार्नेगी मेलन में आपने पढ़ा and then you've come back and now you've placed a 100-year bet on Pakistan, मतलब Indeed, I have. तो ये जो लोग सुन रहे हैं, कहाँ से आपका बिलीव आ रहा है, उनका बिलीव कहाँ से आना चाहिए, एंड कोई सिंस हम लोग काफ़ी नेगेटिविटी पे आते हैं, आप क्या एक होपफुल टेक ऑन पाकिस्तान देना चाहते हैं? So शहजाद, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ना चीज़ें हैव नेवर बीन परफेक्ट, बट इसी इनपरफेक्शन के अंदर आप ना छोटे छोटे ना ग्लिम्पसेस देखते हैं ऑफ पीपल हुव डन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. You know, you've studied from LUMS, you know how that institution started in a house and how it has evolved. So many other examples of, like, you know, industries, individuals. So I think Pakistan mein, I remain optimistic. I remain optimistic for the sake के, you know, सारे लोग इधर हैं. End of the day, even US में भी, you know, no society is perfect. It's just that you have to decide कि आपने क्या करना है. मेरे लिए, like, you know, all the majority people who mattered in my life, they were all in Pakistan, not willing to move. That includes some extremely good friends जिनके साथ मैंने 20-30 साल का हमारा relationship है. Family is important equally. एंड मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना हमें वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस साइक्लिकल शॉर्ट टर्म थिंकिंग एंड लुक एट द होराइजन इन अ मोर यू नो ऑफसेट करें उसको ऑन अ लॉन्गर होराइजन. आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी अगर हमें केपी गवर्नमेंट से ना मिलती, बिकॉज इस अपॉर्चुनिटी को उनकी भी साइड से कोई रियलाइजेशन थी तो उन लोगों ने ये चीज़ इसको इस तरह स्ट्रक्चर किया. तो आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान ने कभी ना कभी बाउंस करना है एंड वी शुड ऑल कंट्रीब्यूट वेर एवर वी कैन. हम क्योंकि टूरिज़म में एक्सीडेंटली बिकेम एंटरप्रेन्योर्स इन टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी, सो वी थॉट कि हमारे लिए इट इज़ यू नो वेरी नेचुरल टू ग्रो एंड टू अ टूरिस्ट टाउन. Similarly, I think all walks of life need to realize this. The government needs to realize this कि हर काम गवर्नमेंट का करने का नहीं होता. एंटरप्राइजेस को चलाना या बहुत सारी जो चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट ने अपने आप को फंसा के बैठी हुई है, you know, it will take one leader to at least come onto the power stage and sustain all these things into, like, you know, a place. अभी तक तो थोड़ा लीडर्स के साथ हमारे प्लस माइनस ही चलता रहा है, बट you see, for me, hope is the last thing to die. तो आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक कि वी विल कम आउट ऑफ दिस साइकिल, चाहे मेरी जनरेशन में हो या मेरी औलाद की जनरेशन में हो या उसकी औलाद की जनरेशन में हो. हम कब तक अपने आप को इस साइक्लिकल और इस केओस में ठहराएंगे कि पाकिस्तान एक नाजुक हालात से चल रहा है. आई मीन इट्स मोर ऑफ अ जोक नाउ कि हर जनरेशन यही सुनती आ रही है. तो यू नो समवन नीड्स टू गेट अस आउट ऑफ दिस साइक्लिकल मूवमेंट. और मुझे लगता है कि इन शॉर्टर स्मॉलर एम्बिट्स वी आर ऑलरेडी सीइंग पीपल हु आर डूइंग इट, और हम भी उसमें उंगली कटवा के हम भी शहीदों में यू नो अपने डोमेन में शामिल होना चाहते हैं. सो आप बहुत अच्छा काम अपने जोन में कर रहे हैं. अब आप तो हो चुके हैं. आप तो शहीदों नहीं, आपको वॉक के बाद ये टंडियानी की वॉक के बाद वी विल हैव दिस डिस्कशन. घोड़ा होगा उसमें शहीदों में उससे. नहीं, थैंक यू सर. 3 साल बाद नहीं, पहले तो प्लान बनेगा. चलें आपको एक एक्स्ट्रा 4 साल बाद ठंडे जोक्स एंड टंडियानी इज डन. वी आर डूइंग दिस एंड आप लोग वहाँ पर आइएगा. थैंक यू सर, आपने आज हमें टाइम दिया एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर. खुदा हाफिज़. थैंक यू शहजाद.